हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज लेटेंट हीट बच्चों। और इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम स्टडी कर चुके हैं बच्चों की स्टेट जो कन्वर्जन है वो क्या होते हैं। ठीक है ना, टोटली जितने भी स्टेट कन्वर्जन है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कन्वर्जन हम टोटली स्टडी कर चुके हैं बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेटेंट हीट। दिस टॉपिक इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन चेंज ऑफ स्टेट बच्चों। ठीक है ना, जब स्टेट चेंज होता है और किसी सब्सटेंस को हम स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट जो है ना वो उसमें यूज हो जाती है और उसका टेम्परेचर जो है वो रेज नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट, और वो हम आज स्टडी करेंगे। और एक और टॉपिक है जिससे कि हमारे पास कोई सब्सटेंस जब बॉयल होता है या सब्सटेंस हमारे पास जब कोई मेल्ट होता है तो उसके दौरान उसका टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास लेटेंट हीट के बारे में टोटल ये कंप्लीट आपका वीडियो रहेगा। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, फर्स्ट हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट से पहले कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग। जब आपका सब्सटेंस या तो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट का मतलब है बच्चों सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। और एक हमारे पास बॉयल होता है। बॉयल में क्या होता है बच्चों कि जब हमारे पास सब्सटेंस लिक्विड से आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो उसके दौरान क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वे चाहे आप इसको कितनी हीट सप्लाई कर दो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जैसे कि हम एक एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आपने इसमें आइस लिया और एक थर्मोमीटर इसके अंदर लगा दिया टेम्परेचर नोट करने के लिए। ठीक है ना, ये आपके पास जो लिक्विड है इसके बाद आइस से जो लिक्विड बनेगा वो लिक्विड है। ठीक है ना, तो इसमें आप टेम्परेचर नोट करोगे और इसके बाद जब आप इसको बॉयल करोगे तो ये हमारे पास बॉइलिंग का जो है आपका ऑपरेटस है जिसके अंदर आप थर्मोमीटर लगा रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जब होगा इसका, जब ये सब्सटेंस बॉयल होगा तो आप उसका टेम्परेचर नोट करोगे बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास आइस लिया हमने और इसको हीट किया, तो जैसे जैसे आप जब तक ये सारी आइस मान लो कि इसमें लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती है ना, तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा। आप थर्मोमीटर में देखोगे कि आप हीट तो कर रहे हो नीचे से पर इसका टेम्परेचर जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आइस जो है वो टोटली आपके मेल्ट होकर के और लिक्विड बन जाएगा, बट टेम्परेचर जो है इसका पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस नोट करोगे आप, क्योंकि आइस जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनती है। तो पहले भी इसमें थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस नोट करोगे और इसके बाद सारा जब मेल्ट हो जाएगा ना तो उसके बाद भी इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है बच्चों। ठीक है ना, यानी कि आइस थी पहले और कन्वर्ट हो गया हमारे पास लिक्विड के अंदर, वाटर में। ठीक है ना, पर इसका टेम्परेचर जो है ना वो इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है और इस लिक्विड का भी 0 डिग्री सेल्सियस है। आपको क्या करना है कि जब ये सारी आइस मेल्ट हो जाए ना तब आपको हीट करना बंद कर देना है। ठीक है ना, सारी आइस कंप्लीट आइस जब मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद उसको छोड़ देना है। तो आप नोट करोगे कि जो आपकी आइस जिस टेम्परेचर पे थी ना 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो आपका लिक्विड भी उस टेम्परेचर के ऊपर ही है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही है बच्चों। ठीक है ना, तो ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो ये कहाँ चलेगी बच्चों, ये जो है जिसकी हीट तो सप्लाई कर रहे हो बट टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, सब्सटेंस आपका जो स्टेट चेंज कर रहा है, यानी स्टेट तो चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर स्टेट चेंज होगा बच्चों, बट इसमें हमारे पास टेम्परेचर रेज नहीं होता है। तो इसी चीज़ को हम लेटेंट हीट बोलते हैं बच्चों। ये जो आप सप्लाई कर रहे हो ना हीट, ये लेटेंट हीट है। जब किसी सब्सटेंस जो है ना वो स्टेट चेंज कर रहा है और आप सब जो हीट सप्लाई कर रहे हो ना उसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज ना हो, स्टेट चेंज हो जाए, टेम्परेचर रेज ना हो, तो सप्लाइड हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि ये जो हमारे पास आइस थी ना इसके पार्टिकल नजदीक थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी बच्चों। ठीक है ना, तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो आपने सप्लाई किया था ना हीट, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो ये सप्लाइड हीट है ना वो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो जाती है बच्चों, यूटिलाइज हो जाती है। उस वजह से टेम्परेचर जो है ना वो रेज नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो जैसे आप जितनी हीट आपने सप्लाई किया वो सारी की सारी जो हीट है ना वो इसमें इन पार्टिकल को अलग अलग करने में, क्योंकि लिक्विड जो है उसमें पार्टिकल थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, मूव करते हैं, तो सॉलिड जो होता है उसके अंदर पार्टिकल जो है ना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा तभी आपके पास वो सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या काम करेगा सब्सटेंस से कि साथ में हीट को अब्जॉर्ब करता रहेगा और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती रहेगी बच्चों। ठीक है ना, तो इसलिए वजह से क्या हुआ कि इसका जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है ना, तो जब तक सारी आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि वो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो ना वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूटिलाइज होगी बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि हीट सप्लाइड आप क्या लिखोगे कि जो आपने हीट सप्लाई किया है, ठीक है ना, ये किस में यूटिलाइज होगी, ये यूटिलाइज होगी बच्चों किस में, फोर्स टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू ब्रेक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और जो आपने सप्लाई किया वो अब इसमें काम में ले लिया इसने, ठीक है ना, इसको यूटिलाइज कर लिया। इस वजह से 0 डिग्री सेल्सियस ही तो आइस का टेम्परेचर था, पर मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड बनेगा ना उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही आपको मिलेगा। टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आइस आपकी सारी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती रहेगी। जितनी सप्लाई करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी, तो वो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो इसमें यूटिलाइज हो रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा बच्चों कि हमारे पास एक तो ये आइस है और इसी से बना हुआ वाटर है, ठीक है ना, इसी से बना हुआ हमारे पास क्या है बच्चों, वाटर है। तो क्या होगा, इस वाटर के अंदर आपके पास हीट तो ज़्यादा होगी, इसमें जो हीट है ना तो जो लेटेंट हीट ने अब्जॉर्ब कर लिया, ऐसी हीट जो दिखाई ना दे, हिडन हीट बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये हीट आपने सप्लाई तो किया था पर टेम्परेचर रेज हुआ ही नहीं, तो आपको दिखाई कैसे देगा। तो ये वाला जो हीट है ना ये इस वाटर में ज़्यादा है क्योंकि इसने अब्जॉर्ब करके वाटर बना है, ठीक है ना। तो आइस में कम है हीट और इसमें हमारे पास वाटर के अंदर जो है ना वो हीट ज़्यादा है बच्चों। तो हमारे पास क्या होगा कि ये टेम्परेचर जब भी कोई स्टेट चेंज होगा बच्चों, जैसे सॉलिड से ये लिक्विड बन रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है और आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो इसका भी आपके पास जो है टेम्परेचर रेज नहीं होगा। और इसी तरह हमारे पास क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपके पास सब्सटेंस बॉयल करेगा, जब सब्सटेंस बॉयल करता है तो उस टाइम भी क्या होता है बच्चों की वेपर्स बनते हैं। और वो वेपर्स कैसे बनेंगे कि जब अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड में वो ब्रेक होकर के और वेपर बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, तो हीट आपने सप्लाई किया था ना तो वो वेपर को उड़ाने में, यानी कि वेपर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से तोड़ने में यूटिलाइज होगी बच्चों, ठीक है ना। तो वेपर क्या होता है बच्चों की, इस लिक्विड से हमारे पास जब कोई मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है ना, उसकी सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों बॉइलिंग, ठीक है ना। तो एक बार आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि हमारे पास लिक्विड जो था ना 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था, तो अभी ये आप हीट सप्लाई करोगे ना तो ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आएगा। आप नोट करोगे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास जो लिक्विड है बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही आप और हीट सप्लाई करोगे ना तो ये बॉयल करता रहेगा पर इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, लिक्विड से, लिक्विड जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। लिक्विड जो है ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो अपना स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो ये वाली चीज़ जो फिनोमिना है जिसमें टेम्परेचर रेज नहीं होता है, तो वो हमारे पास सिर्फ स्टेट चेंज के ऊपर होता है, जब सब्सटेंस आपका स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। जब ये 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आया था तो उस टाइम ये लिक्विड ही था, तो आपने लिक्विड को ही हीट किया था, ठीक है ना, स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारे पास स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है सॉलिड से लिक्विड और यहाँ हो रहा है हमारे पास लिक्विड से गैस, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या हुआ, आप क्या लिखोगे कि वाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो आप लिखोगे कि इस वेपर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना उसको ब्रेक करने में हमारे पास जो हीट सप्लाई है वो यूज हो जाती है बच्चों। जितना आप इसमें कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहोगे उतने ही वेपर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने में ये हीट जो है वो आपका यूटिलाइज होती रहेगी बच्चों, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग जो है बच्चों दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, स्टेट चेंज के फिनोमिना है, ओके। और नेक्स्ट स्टडी करते हैं बच्चों, लेटेंट हीट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमारे पास जैसे ही सब्सटेंस मेल्ट करेगा या फिर हमारे पास सब्सटेंस बॉयल करेगा तो उसका टेम्परेचर जो है ना, जब तक वो सारा बॉयल नहीं हो जाता, सारा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक इसके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बच्चों। तो लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस, या सिस्टम बोल दो बच्चों, सब्सटेंस, हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस, सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट यानी कोई सब्सटेंस आपकी स्टेट चेंज कर रहा है तो चेंज ऑफ स्टेट, बट टेम्परेचर ऑफ द स्टेट, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, बट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस नॉट राइज, ठीक है ना, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस नॉट राइज्ड बच्चों, ठीक है ना, नॉट राइज्ड, यानी कि टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होना चाहिए और सिस्टम आपका सब्सटेंस जो है वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, और उस टाइम जो हीट सप्लाई कर रहे हो ना आप, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हिडन
हिडन हीट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम हीट सप्लाई करें और टेम्परेचर रेज हो जाए ना, तब तो हमें वो हीट दिखाई दे गई, ठीक है ना। पर हम इसको हीट को सप्लाई कर रहे हैं पर टेम्परेचर रेज हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। ये इस वजह से होता है बच्चों, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम आ जाती है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल होती है ना, उसको तोड़ने में या ब्रेक करने में हमारी हीट जो है ना यूटिलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है वो हीट, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं हिडन हीट। ये दिखाई नहीं देती है बच्चों हीट, पर उसके अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ब्रोकन बॉन्ड की फॉर्म में ये हमारे पास क्या हो जाती है, हीट स्टोर हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है लेटेंट हीट बच्चों, और ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। अब फ्यूजन क्या होगा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, किसी भी सब्सटेंस का मेल्ट होना ना, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको हीट को कैसे डिफाइन करोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की आप हीट सप्लाइड टू 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, हीट सप्लाइड टू कन्वर्ट 1 kg of solid substance, 1 kg of solid completely into liquid, ठीक है ना, completely into liquid बच्चों, ठीक है ना। लिक्विड में आपको कन्वर्ट करना है, कंप्लीट आपको ना लिक्विड में कन्वर्ट करना है। एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस नॉट रेज्ड, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस नॉट रेज्ड बच्चों, सब्सटेंस नॉट रेज्ड, ठीक है ना। टेम्परेचर राइज नहीं होता है, और हमारे पास सब्सटेंस जो है ना, आपको 1 kg जो सब्सटेंस है, 1 kg सब्सटेंस को कंप्लीटली जो है ना लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, छोड़ना नहीं है। 1 kg सब्सटेंस को पूरे को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो आपने हीट सप्लाई किया है ना, यानी 1 kg आपके पास सब्सटेंस है, सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो पूरे को, तो उसके लिए आपने कितनी हीट सप्लाई किया पूरे को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, और उसका टेम्परेचर जो है वो रेज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, यानी प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि 1 kg आपके पास सब्सटेंस है, कंप्लीटली आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो टेम्परेचर उसका राइज नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है ना। अब सारा जब ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि जैसे हमारे पास आइस जो है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद वो आपका वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो आपका जो आइस था वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, स्टेट चेंज हो गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, बट आपने फर्दर इसको हीट दिया ना लिक्विड को, तो उसके बाद 0 डिग्री से लेकर के और 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रेज करेगा। फिर जब वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर से स्टेट चेंज हो रहा है, तो फिर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम भी उसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बच्चों। तो इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आइस जो है ना, इसकी 1 kg आप मेजर करते हैं बच्चों, ठीक है ना, कि 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जो हीट सप्लाई करते हो, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या रहेगा कि आइस का 1 kg जो है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3.34 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल पर केजी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि आइस जो है, एक तो आइस होती है हमारी, और एक इसी आइस से हमारा क्या बना, वाटर बना। तो वाटर ने क्या किया था कि वाटर बनते वक्त 3.4 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर चुका है बच्चों, ठीक है ना। तो आइस जो है ना और वाटर जो है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना एनर्जी का आ गया, 3.34 क्रॉस 10 की पावर 5 जूल एनर्जी का डिफरेंस आ गया बच्चों, क्योंकि आइस से जब वाटर बना था तो इसने इतनी हीट अब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक है ना। अब और जो हीट है ना वो कम अब्जॉर्ब करेगा ये, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास जो आइस होती है ना बच्चों, आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। जैसे कि हमारे पास कोई किसी पेशेंट है, मान लो फीवर हो रखा है किसी को, तो उसके ऊपर हम मान लो कि फोरहेड के ऊपर हम क्या करते थे बच्चों, पट्टी करते हैं ना ठंडे पानी की। तो क्या होता था कि अगर आप आइस का यूज़ करो ना उस पर, ठीक है ना, उस फीवर के लिए आप आइस से सेक लगाओगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बच्चों। क्योंकि जो हम मान लो कि ठंडे वाटर की जो पट्टी करते हैं, उसमें क्या हुआ कि आइस से वाटर बनते वक्त उसने इतनी हीट को अब्जॉर्ब पहले ही कर चुका है वो, ठीक है ना। इतनी हीट तो उसने पहले अब्जॉर्ब कर लिया, अब बाद में जो उससे फोरहेड से जो हीट को अब्जॉर्ब करेगा ना, वो कम अब्जॉर्ब करेगा। पर अगर हम आइस से सेकते हैं ना, आइस से सेक लगाएं, तो उसके अंदर क्या है, इतनी एनर्जी कम है,
वाटर से, ठीक है ना। तो आइस आपकी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है बच्चों, ज़्यादा बेटर रहती है आइस से जो फीवर के अंदर है। तो हम आइस का यूज़ करें, ठीक है ना, उसको फोरहेड को ठंडा करने के लिए, तो आइस ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके वाटर से इतनी एनर्जी कम है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही इस आइस जब मेल्ट होगी ना तो इसको हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, उसके अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी। पर इसमें तो लेटेंट हीट ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है ना। जब ये आइस से वाटर बना तो टेम्परेचर तो दोनों का ही सेम है। सपोज दैट कि इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है और इसी से आपने वाटर बनाया तो इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है। पर क्या हुआ कि लेटेंट हीट की फॉर्म में इसने एब्जॉर्ब कर लिया, पर टेम्परेचर रेज नहीं हुआ। टेम्परेचर रेज नहीं होता बच्चों लेटेंट हीट में। तो क्या हुआ कि आइस भी 0 डिग्री पे है और वाटर भी 0 डिग्री पे है, पर ज़्यादा इफेक्टिव आपका आइस रहेगा, क्योंकि आइस ने अभी तक एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, पर वाटर ने है ना आइस से वाटर बनते वक्त एब्जॉर्ब कर लिया था ऑलरेडी। तो ये आपके पास कम इफेक्टिव रहेगा पानी का यूज़ करना, और आइस का यूज़ करना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा बच्चों कि हीट सप्लाइड टू कन्वर्ट, हीट सप्लाइड, ये हमारे पास है वेपराइजेशन बच्चों, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हीट सप्लाइड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, इसमें लिक्विड से गैस बनाएंगे, 1 kg ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, 1 kg ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू वेपर्स बच्चों, ठीक है ना, वेपर्स बट टेम्परेचर नॉट राइज, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस नॉट राइज, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस नॉट रेज्ड बच्चों, नॉट रेज्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों। ये दो हीट होती है हमारे पास, एक तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, और एक हमारे पास होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें लिक्विड जो आपका वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है और इसका टेम्परेचर रेज नहीं होता है बच्चों। और लिक्विड के अंदर वेपर में कन्वर्ट कब होता है कोई सब्सटेंस से? जब वो बॉयल करता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग बच्चों, ठीक है। इसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। जब आपने वाटर 1 kg लिया है और इसको आप जो है ना, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, इसको आपने कन्वर्ट किया है, वाटर 1 kg लिया आपने और इसको आपने कन्वर्ट किया वेपर्स के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसकी जो हीट सप्लाई है वो 22.5 के आसपास है जूल पर kg, ठीक है ना। 1 kg वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 22.5 जो जूल एनर्जी है वो आपको सप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। एक होती है आपके पास कि अब क्या हुआ कि एक तो वाटर था आपके पास नॉर्मल, और यानी कि जैसे आपने बीकर के अंदर वाटर लिया, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, वो बॉयल कर रहे हो बच्चों, ठीक है। तो बॉयल कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इससे स्टीम प्रोड्यूस होगी, वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये जो आपके पास लिक्विड है, इसका मतलब इसमें आपके पास जो है ना, ये भी आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है ना। टेम्परेचर दोनों में सेम है, बट क्या हुआ कि आपने वाटर को जब इतनी एनर्जी सप्लाई किया था 1 kg के लिए, तब ये वेपर बने थे। तो वेपर में और वाटर में, इसी के वेपर और इसी के वाटर में क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर तो एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करवा दी 22.5 जूल, ठीक है ना, 1 kg के लिए। तो 1 kg वाटर था, उसकी एनर्जी, उसके जो वेपर बन रहे हैं ना ऊपर से, ये जो वेपर बन रहे हैं उनसे 22.5 जो जूल एनर्जी है वो कम है बच्चों। 22.5 जूल जो इस वाटर की जो एनर्जी है ना, ठीक है ना, इस वाटर की जो एनर्जी है वो आपकी 22.5 जूल से कम है बच्चों, लेस है, ठीक है ना, कम है। इनकी आपके पास मान लो कि इनकी 22.5 जो जूल एनर्जी है ये ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना, ज़्यादा है वेपर्स के अंदर। इसलिए हमारे पास जो आपके मान लो कि वेपर्स होते हैं ना, स्टीम जो होती है, तो इसीलिए इस स्टीम का क्वेश्चन बनता है कि स्टीम प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न, ठीक है ना। जैसे ही आप वाटर को बॉईल करते हैं तो स्टीम के ऊपर हाथ रखोगे ना इस तरह, तो स्टीम से ज़्यादा बर्न होती है, और वो जो बॉइलिंग वाटर होता है ना, इसके अंदर कम आपकी बर्निंग होती है, ठीक है ना। जो हैंड है उसको आपको इसमें बर्निंग कम फील होगी और स्टीम में ज़्यादा फील होती है बच्चों। स्टीम से ज़्यादा जलता है कोई, अगर मान लो स्टीम के कॉन्टेक्ट में आ जाता है ना कोई पर्सन, तो क्या होगा, स्टीम से ज़्यादा जलन होगी, पर ये आपके वाटर जो है ना उससे कम जलन होती है। क्यों
होती है, क्योंकि वाटर का तो टेम्परेचर, वाटर को आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो हीट दे करके वेपर में, यानी कि वेपर जो बन रहे हैं ना वो इसी वाटर की से हीट एब्जॉर्ब करके 22.5 जो जूल है एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करके फिर वेपर बन रहे हैं, तो इनकी लेटेंट हीट ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना। जो लेटेंट हीट है इसकी ज़्यादा है बच्चों, लेटेंट हीट हमारे वेपर की ज़्यादा है और इस लिक्विड की कम है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेपर बने थे एब्जॉर्ब करके हीट को, ठीक है ना। ये जो वाटर है जब वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था तो इसने क्या किया, 22.5 जूल को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो वेपर की एनर्जी है 22.5 जूल ज़्यादा है वाटर से। तो एक आप ज़्यादा टेम्परेचर में कोई पर्सन मान लो कि जलता है और एक आपके पास क्या होगा, कम टेम्परेचर के ऊपर आपका जो है उसको बर्न होती है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा बर्न होगा बच्चों। ये हमारे पास टॉपिक था आज का पूरा लेटेंट हीट के ऊपर बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेटेंट हीट क्या होती है और टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, ठीक है ना, लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, तो ये हम कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।